फुटबॉल की दुनिया में जब भी हम 2010s की बात करते हैं, दो नाम हमेशा पहले आते हैं, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये दोनों प्लेयर्स इतने बड़े थे कि उन्होंने पूरे डेकेड को डिफाइन कर दिया, रिकॉर्ड्स तोड़े, बैलन डॉर्स जीते और फुटबॉल को एक अलग ही लेवल पर ले गए। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस पोडियम पर एक और जगह होती तो कौन खड़ा होता उनके साथ? नेमार, इनिएस्टा या कोई अटैकर? मेरा जवाब आप सभी को सरप्राइज कर देगा, क्योंकि वो है मैनुअल नॉयर। अब हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक गोलकीपर, और सिर्फ कोई भी गोलकीपर नहीं, बल्कि वो प्लेयर जिसने गोलकीपर होने का मतलब ही बदल दिया। अब उसके बाद भी जो कीपर्स आए, चाहे वो ter Stegen हो, एडरसन हो या एलिसन, ये सारे उसके स्कूल के स्टूडेंट्स लगे, क्योंकि मैनुअल नॉयर ने अपनी खुद की एक रेवोल्यूशन शुरू की, द स्वीपर कीपर हु चेंज्ड फुटबॉल। नॉयर के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि नॉयर ने गोलकीपिंग को एक बिल्कुल ही नई शेप दे दी, क्योंकि पहले गोलकीपर सिर्फ स्टॉप करते थे, लेकिन नॉयर ऐसे थे जो बॉक्स के बाहर आकर एक डिफेंडर की तरह बॉल को क्लियर करते थे, एक्यूरेट लॉन्ग पासेस देते थे और बिल्डअप प्ले में पार्टिसिपेट करते थे। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये प्लेयर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था बॉल पर कि बायर्न के बोर्ड को लिटरली रोकना पड़ गया पेप ग्वार्डियोला को कि वो नॉयर को मिडफील्ड में ट्राई ना करें। अब आप खुद सोचकर देखिए, एक ऐसा गोलकीपर जिसको एक कोच मिडफील्ड में खिलाना चाहता था। ये बात कितनी ज्यादा क्रेजी है। और हाँ, अगर आप नॉयर के ड्रिबल्स, लॉन्ग बॉल्स और स्वीपर एक्शंस को हटा भी दो, तब भी वो शॉट स्टॉपिंग में ऑल टाइम ग्रेट हैं। बुंदेसलीगा की आज तक की हिस्ट्री में जितने भी कीपर्स ने 10,000 प्लस मिनट्स खेले हैं, उन सब में माना जाता है कि ओलिवर कान सबसे टॉप पर हैं, जिन्होंने हर 85 मिनट में एक गोल कंसीड किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि नॉयर का यही स्टैट क्या है? हर 111 मिनट में एक गोल, मतलब कि 31 टाइम्स बेटर देन ओलिवर कान। अभी इसके बाद और भी एडवांस स्टैट्स देखते हैं। XGOT माइनस गोल्स कंसीडर्ड, इसमें ter Stegen का नंबर है 19.7, सॉमर का 17.8, लेकिन नॉयर का नंबर 37.9, एग्जैक्टली डबल। इसके बाद इन सारी चीजों को पीछे करके चलते हैं एक ऐसी कहानी पर जहां पर एक छोटा बच्चा गोलकीपर बनना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इस कहानी की सबसे क्रेजी पार्ट है नॉयर का गोलकीपर नहीं बनने वाला चॉइस। अब नॉयर के फादर ने नौकरी के चक्कर में उन्हें मिड सीजन में शाल्का की यूथ एकेडमी में डाल दिया था। अब एक्चुअली उस टाइम पर कोई गोलकीपर नहीं था, तो इसलिए नॉयर को एज अ कीपर खड़ा कर दिया। और आज तक नॉयर खुद ये बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा स्टूपिड इंसान था कि मैं उस टाइम पर गोल के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि बचपन में नॉयर एक आउटफील्ड प्लेयर थे, इसीलिए उनका फुटवर्क जो था वो वर्ल्ड क्लास बन गया। अब एकेडमी में तो लोगों ने यह भी सोचा था कि उसे मिडफील्डर बना दे, क्योंकि वो हाइट में छोटे भी थे, लेकिन अचानक से अगले ही साल उनका ग्रोथ बहुत तेजी से होने लग गया और देखते ही देखते नॉयर 6 फुट 4 इंच के हो गए थे। इनफैक्ट वो उस टाइम तक शाल्का के नंबर 1 गोलकीपर बन चुके थे, अंडर 19 नेशनल टाइटल जीत चुके थे और फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। एक महीने वो जेंस लेमन के टेप्स देख रहे होते थे और अगले ही महीने 60,000 फैंस के सामने अपना डेब्यू कर रहे थे। और उनका डेब्यू इतना ज्यादा सॉलिड था कि जब टीम में मेन कीपर वापस आया, तब भी कोच ने नॉयर को ही खिलाया अगेंस्ट बायर्न, ओलिवर कान के साथ साइड बाय साइड टनल में वॉक करते हुए। उसके बाद शाल्का ने टॉप हाफ ऑफ द टेबल में फिनिश किया और बस लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने टाइटल खो दिया। लेकिन अभी भी उस टाइम के आप स्टैट्स देखिए, जब भी नॉयर गोल में होते, उनका गोल्स कंसीडर्ड रेशियो हाफ हो जाता था। ये वही लड़का था जो 1 साल पहले अपने आइडल जेंस लेमन बनने का सपना देख रहा था। और हाँ, मिस्टेक्स भी हुई। चैंपियंस लीग में वो नर्वस थे और फैंस कहते थे कि इनका स्वीपर स्टाइल बहुत ही ज्यादा रिस्की है, लेकिन फिर उन्होंने पोर्टो के अगेंस्ट 2 पेनल्टी सेव करके शाल्का को यूसीएल क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचा दिया, जो कि बन गया शाल्का का बेस्ट यूसीएल रन 1950s के बाद। फिर उन्होंने 2009 में अंडर 21 यूरोज जीता, जिसमें उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया था। बालोटेली, वॉलकॉट, जियोवेंको सब उनके अगेंस्ट फेल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने नेशनल टीम में डेब्यू किया और बायर्न के चेयरमैन ने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो
नॉयर को साइन करना चाहते हैं। ये न्यूज पूरे जर्मनी में ड्रामा बन गई। अब बायर्न के फैंस को नॉयर पसंद नहीं थे, क्योंकि नॉयर खुद एक शाल्का फैन थे और उन्होंने बायर्न के अगेंस्ट सेलिब्रेट भी किया था। और थॉमस क्राफ्ट को इंस्टेड लोग नेक्स्ट ओलिवर कान मानते थे। लेकिन फिर मैनुअल नॉयर ने सबको चुप करा दिया, क्योंकि अपने पहले ही सीजन में उन्होंने 1100 प्लस मिनट्स में एक भी गोल कंसीड नहीं किया। एंड क्या आपको पता है उन्होंने ये करके किसका रिकॉर्ड तोड़ा? ये रिकॉर्ड था ओलिवर कान के पास। जिस गोलकीपर को बायर्न फैंस पसंद भी नहीं करते थे, उसने उनके फेवरेट कीपर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, वो भी अपने पहले सीजन में। दैट इज मैनुअल नॉयर फॉर यू। इसके बाद चैंपियंस लीग में रोनाल्डो और काका की पेनल्टी सेव करके उन्होंने बायर्न को फाइनल में पहुंचा दिया और अगले पूरे सीजन में उन्होंने सिर्फ 18 गोल्स कंसीड किए और बायर्न ने वॉपिंग 25 पॉइंट की लीड से लीग जीता। चैंपियंस लीग के फाइनल में उनके स्वीपर वाले क्लियरेंसेस ने पहले गोल का बिल्डअप शुरू किया और उसी सीजन बायर्न ने ट्रेबल जीता और फाइनली नॉयर ने वर्ल्ड्स बेस्ट गोलकीपर का खिताब जीता। फिर आया 2014 का फीफा वर्ल्ड कप, नॉयर के करियर का डिफाइनिंग मोमेंट। अल्जीरिया के अगेंस्ट उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्वीपर परफॉर्मेंस दी। इतनी बार वो बॉक्स से बाहर आए कि लग रहा था जैसे जर्मनी के पास एक एक्स्ट्रा डिफेंडर था। अब एलन शेरर जैसे पंडित्स कहते थे कि एक लॉन्ग बॉल से मैनुअल नॉयर बीट हो जाएंगे, लेकिन हर बार नॉयर ने उन्हें गलत प्रूव किया। फ्रांस के अगेंस्ट क्लीन शीट, ब्राजील को 7-1 डिमोलिश किया और फाइनल में मेसी की अर्जेंटीना को रोका। मारियो गोत्जे ने गोल किया, जर्मनी वर्ल्ड चैंपियंस बनी और नॉयर ने गोल्डन ग्लव जीता। इसके बाद बैलन डॉर रैंकिंग्स में वो थर्ड है, मेसी से बस 0.04% पीछे। फिर उनके करियर में इंजरीज आई। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट फुट फ्रैक्चर की वजह से वो 7 महीने बाहर रहे। नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जर्मनी ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई और लोग कहने लगे कि ter Stegen को नंबर 1 गोलकीपर बना देना चाहिए, लेकिन नॉयर वापस आए। उन्होंने हांजी फ्लिक के अंडर चैंपियंस लीग जिताया बायर्न को, पीएसजी के अगेंस्ट मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी और बायर्न ने सेक्सट्यूपल जीता, फुटबॉल हिस्ट्री में सिर्फ दूसरी बार। फिर 37 की उम्र में एक स्की ट्रिप में उनका पैर टूट गया। डॉक्टर्स ने बोला कि करियर उनका खत्म हो चुका है, लेकिन 350 दिनों तक रिहैब के बाद मैनुअल नॉयर वापस आए, यूरोज खेला और नेशनल टीम को गुड बाय बोला और आज भी स्टिल एट 39 इयर्स ऑफ एज वो दुनिया के बेस्ट गोलकीपर्स में से एक हैं। मैनुअल नॉयर ने सिर्फ एक करियर नहीं बनाया, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है। नॉयर ने गोलकीपर को एक नया रोल दिया, एक प्लेमेकर, एक डिफेंडर और एक वॉल, सब कुछ एक साथ। इसीलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम ये सोचते हो कि मेसी और रोनाल्डो के साथ उस पोडियम पर एक और इंसान कौन खड़ा होना चाहिए, तो मेरे लिए जवाब तो बिल्कुल ही सिंपल है, मैनुअल नॉयर।